देश की ताकत तीनों है, महाजवान, किसान और जनता महान। एक झटके में बिका 100 साल पुराना गांव, बेघर होने की कगार पर 60 परिवार। उड़ीसा से हैरान कर देने वाला मामला। घटना का सार, राजधानी भुवनेश्वर से 280 किलोमीटर दूर उड़ीसा के गजपति जिले में डाकतारा बंजारी नामक गांव पिछले 100 वर्षों से बसा हुआ। यहाँ 60 से अधिक परिवार 3 से 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं। गाँव में एक सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी, पक्की सड़कें और सरकारी योजनाओं के तहत बने घर हैं। लेकिन अब यह गाँव ही एक निजी खरीदार को बेच दिया गया है और ग्रामीणों को कहा गया कि यह गांव 42 एकड़ निजी जमीन पर बसा था, जिसका मालिकाना हक पुराने जमींदार एम चंद्रशेखर राव के नाम दर्ज था। ग्रामीणों को कभी बताया ही नहीं गया कि वे जिस जमीन पर रह रहे हैं वह कानूनी तौर पर उनकी नहीं है। सरकारी योजनाओं के तहत बनाए गए घर, जो पीएम आवास योजना व अन्य योजनाओं से बने थे, वे भी अब और की संपत्ति घोषित हो सकते हैं। गांव की सामुदायिक सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी और सड़कें भी निजी खरीदार के नाम पर ट्रांसफर हो गई। प्रशासन का रवैया। गजपति जिले के कलेक्टर विजय कुमार दास ने कहा कि अब तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। जैसे ही नया खरीदार आवेदन करेगा, प्रक्रिया कानूनी रूप से जांची जाएगी, लेकिन तब तक गांव और उसका भविष्य अधर में लटका रहेगा। कानूनी पेचीदगियां। सरकारी योजनाओं के तहत बने घरों की जमीन निजी कैसे हो सकती है? क्या ग्राम पंचायत की सहमति के बिना गांव को ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या दशकों से कर रहे परिवारों को बेदखल किया जा सकता है, भले ही उनके पास पक्के कागज ना हो? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जमीन का रिकॉर्ड अपडेट किया जाए? ग्रामीणों की पीड़ा, हमें धोखे में रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे अपने ही घरों से बेदखल कर दिए जाएंगे। हमने यहाँ शादियां की, बच्चों को पढ़ाया, घर बनाए, पता चल रहा है कि ये सब हमारा था ही नहीं। एक बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू। विश्लेषण यह सिर्फ एक गांव नहीं, एक व्यवस्था की विफलता है। भारत में लाखों परिवार आज भी ऐसी जमीन पर रह रहे हैं जिनका रिकॉर्ड क्लियर नहीं है। जमींदारी उन्मूलन के बाद भी कई जगहों पर जमीन का नामांतरण नहीं हुआ। सरकारी योजनाएं जमीन के मालिकाने हक को नजरअंदाज कर लागू कर दी जाती हैं, जिससे भविष्य में ऐसे ही विवाद उत्पन्न होते हैं। संभावित समाधान। सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी गठित करे। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल ऑडिट कराकर स्थिति स्पष्ट की जाए। ग्रामीणों को रिहेबिलिटेशन और मुआवजा दिया जाए। यदि गांव सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विकसित हुआ है तो उसे राजस्व ग्राम घोषित कर वहां के लोगों को पट्टा दिया जाए। यह गांव आज लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ जमीन की नहीं, अपनी पहचान की। 100 साल पुराना गांव बिक गया, 60 परिवारों पर बेदखली की तलवार। सरकारी मकान भी बिक गए। गजपति का डाक तारा गांव बना विवाद का केंद्र। पीढ़ियों से बसे गांव को बेच दिया। उड़ीसा में ग्रामीणों को जमीन से बेदखल करने की तैयारी। अपना घर निकला किसी और की जमीन। उड़ीसा के ग्रामीणों की कानूनी लड़ाई शुरू। सदमे में गांव बिना बताए बिक गई। पुश्तैनी जमीन, प्रशासन मौन। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।